हम बालक आज जो सिंटेक्स ऑफ प्रोनाउन जो पढ़ा रहे हैं वो आज 12 को भी पढ़ा रहे हैं और 11 को भी वही चीज़ पढ़ा रहे हैं। सिंटेक्स ऑफ प्रोनाउन में सबसे पहले हेडिंग कीजिएगा प्रोनाउन। प्रोनाउन के विषय में आपको बता रहे हैं बच्चा। प्रोनाउन की जो हिंदी होती है वो होती है सर्वनाम। इसकी जो डिफिनेशन होती है, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। फिर से सुन लीजिए, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड, ख्याल कीजिएगा, यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। अथवा इसको इस तरह कह सकते हैं, प्रोनाउंस मीन्स फॉर ए नाउन। ख्याल कीजिएगा, सर्वनाम वह है जो संज्ञा के बदले में आता है, यानी जो संज्ञा के लिए आता है वह सर्वनाम है। जैसे ख्याल कीजिएगा, राम इज ए हैंडसम बॉय। एग्जाम्पल लिखिएगा, राम इज ए हैंडसम बॉय, फुल स्टॉप, ही इज माई स्टूडेंट। फिर से देखिए, राम इज ए हैंडसम बॉय, फुल स्टॉप, ही इज माई स्टूडेंट। यहां पर राम के लिए आया कौन है? ही, जो सर्वनाम है, प्रोनाउन है, ही को घेर दीजिएगा, ये प्रोनाउन है। अब आइए बालक, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। हेडिंग कीजिएगा, नंबर 1 लिखिएगा, पर्सनल प्रोनाउंस, जिसकी हिंदी होती है पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर से बोल रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउंस, जिसकी हिंदी होती है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत आई कामा मी, आई कामा मी, कामा वी, कामा अस, कामा यू, कामा ही, कामा हिम, कामा सी, कामा हर, कामा इट, कामा दे, कामा देम। ख्याल कीजिए। दूसरा है पॉसेसिव प्रोनाउंस, जिसकी हिंदी होती है अधिकारवाचक सर्वनाम। पॉसेसिव प्रोनाउंस, इसकी हम स्पेलिंग बोल रहे हैं POSSESSIVE, POSSESSIVE, पॉसेसिव प्रोनाउंस, जिसकी हिंदी होती है अधिकारवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत माइन, MINE, कामा आवर्स, OURS, कामा योर्स, YOURS, कामा हिज, कामा हर्स, HERS, कामा दियर्स, THEIRS। अब तीसरा हेडिंग कीजिएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। स्पेलिंग हम बोल रहे हैं DEMONSTRATIVE। फिर से देख लीजिए, DEMONSTRATIVE, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, जिसके हिंदी होते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत दिस कामा दैट, दिस कामा दैट, कामा दीज, कामा दोज का प्रयोग होता है। फिर चौथा लिखेगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव, DISTRIBUTIVE, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, जिसकी हिंदी होती है व्यष्टिवाचक सर्वनाम। व्यष्टि, आधा ब, य, फिर छोटी की मात्रा आधा स, और फिर ट, व्यष्टिवाचक सर्वनाम, जिसके अंतर्गत होता है इच, EACH, कामा आइदर, EITHER, कामा नाइदर, NEITHER।
अब अगला लिखिएगा वाला रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। जो नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, RECIPROCAL, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। इसकी जो हिंदी होती है पारस्परिक संबंध वाचक सर्वनाम, पारस्परिक संबंध वाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत आते हैं ईच अदर कामा वन अनदर, ईच अदर EACH, ईच अदर OTHER, ईच अदर कामा वन अनदर। अब अगला लिखिएगा बालक 6 नंबर में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, REFLEXIVE, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, जिसकी हिंदी होती है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत ख्याल कीजिएगा माई सेल्फ कामा आवर सेल्फ्स, OURSELVES, आवर सेल्फ्स, चूंकि आवर सेल्फ का बहुवचन है, पहले भी आप लोगों को पढ़ाया गया है। फिर कामा योर सेल्फ, SELF, योर सेल्फ कामा योर सेल्फ्स, SELVES, क्योंकि योर सेल्फ सिंगुलर भी होता है और योर सेल्फ प्लुरल होते हैं। फिर बालक ख्याल कीजिएगा हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, फिर कामा हर सेल्फ कामा इटसेल्फ कामा देमसेल्फ्स, THEMSELVES, देमसेल्फ्स, और कामा ख्याल कीजिएगा वन सेल्फ, ONESELF। अब 7वां हेडिंग कीजिएगा आप लोग इम्फेटिक प्रोनाउंस, इम्फेटिक, EMPHATIC, इम्फेटिक प्रोनाउंस, जिसकी जो हिंदी होती है बालक दबाव सूचक सर्वनाम, दबाव सूचक सर्वनाम। तो जो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल लिखवाए हैं वही इम्फेटिक प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स होंगे। हम बोल दे रहे हैं उसको फिर से, माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ कामा देम सेल्फ्स कामा वन सेल्फ। अब हम आप लोगों को कल बताएंगे कि इम्फेटिक प्रोनाउंस कब बनता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कब बनता है। ख्याल कीजिए बच्चा, कल हम आप लोगों को बताएंगे कि ये शब्द कहाँ रिफ्लेक्सिव हो जाता है और ये शब्द कहाँ इम्फेटिक हो जाता है। ठीक है, कल आप लोगों को इसके बारे में हम बतलाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।